अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत से शोबों को हिट कर रहा है। उन्हीं में एक शोबा जो है वो है फाइनेंशियल। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है और ख़ुसूसन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, उनकी इसने इकानमी को बुरी तरह हिट किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में 1.25 ट्रिलियन का 8 अरब डॉलर का एक इमदादी पैकेज जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शोबा जात को जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की है और उसमें गरीब अफराद जो हैं, जो हमारे गरीब शहरी हैं, उनको भी 200 अरब डॉलर उनके लिए 200 अरब रुपए उनके लिए मुख्तस किए हैं। इसी तरह हमारे अगर पंजाब गवर्नमेंट देखें तो उन्होंने भी 10 अरब रुपए का एक फ़ंड जो है वो इंसदाद कोरोना फ़ंड जो है वो कायम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान के लिए 1.25 ट्रिलियन का जो पैकेज है ये कहाँ से आएगा और जो दूसरे हमारे मामलात हैं, हमें ये पैसा कहाँ से मिलेगा। देखें, अब तक चीन ने हमें 4 मिलियन डॉलर के इमदाद का वादा किया, वो भी हॉस्पिटल बनाने के लिए। अमेरिका ने सिर्फ 1 लाख जो डॉलर है वो उनका देने का वादा किया है। तो ऐसे में हम ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और ये इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए जहाँ तक मेरी समझ है, ये पाकिस्तान को फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी की तरफ जाना होगा। फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी क्या है? देखें, फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मावरा आइन हो। हमारा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसका सेक्शन, इसका आर्टिकल 235 है। आर्टिकल 235 कहता है कि अगर मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि सदर मुमलिकत देखता है कि मुल्क में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा हो चुकी है या मुल्क में जो बैंक हैं वो बुरी तरह लड़खड़ा रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो बुरी तरह लड़खड़ा रही है, हम दिवालिया होने जा रहे हैं, तो वो मुल्क में एक फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी इम्पोज़ कर सकते हैं आर्टिकल 235 के तहत। और इसके तहत क्या होता है कि जो तमाम मालियाती इख्तियारात हैं वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें से हट जाती हैं। इसमें आपको मैं अगर बताऊं तो जो इसका 235 का झैली आर्टिकल है 2, उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2 और 3 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार होगा कि वो आर्डर जारी करें कि तमाम सूबाई और वफाकी जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज़ में से मखसूस जो है वो कटौती कर लीजिए, कट लगाया जाए। अब आप ऐसा करें कि अगर इसमें तमाम मुलाजमीन की आप ना भी कटौती करें तो आप गेस्टेड ऑफिसर से शुरू कर लें, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक का कर लें। और देखें, हमारे इस वक्त अगर हम मुलाजमीन के तादाद देखते हैं तो पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 35 लाख के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं। इनमें फ़ेडरल और प्रोविंशियल दोनों मुलाजमीन शामिल हैं और इनमें जो बड़ी तादाद है वो मैं आपको बताऊं तो तालीम के शुबे में हमारे 10 लाख से ज़ायद एम्प्लॉइज़ हैं फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे। इसी तरह हमारा जो सेहत का शुबा है वहाँ पे 2.25 लाख से ज़ायद एम्प्लॉइज़ हैं। पंजाब में जो प्रोविंशियल लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी 10 लाख से ज़ायद हैं और फेडरल में इस्लामाबाद में अगर देखें तो 6 लाख से ज़ायद एम्प्लॉइज़ हैं फेडरल लेवल पे जो इस्लामाबाद से डील होते हैं। इस तरह सिंध में अगर प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो मुलाजमीन की तादाद 5 लाख से ज़ायद है, KPK में 3 लाख से ज़ायद है और बलूचिस्तान में ये 2.25 लाख के करीब बनते हैं। इस तरह अगर अलग से हम शोबा जात को देखें तो वापडा में जो है इसकी मुलाजमीन की तादाद मजमूई तौर पर 1.5 लाख से भी ज़ायद है। पुलिस जो है पूरे पाकिस्तान में जो आप देखते हैं तो पुलिस की तादाद भी 3 लाख से ज़ायद बनती है। रेलवेज़ जो हैं इनकी भी 80,000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ 1 लाख के करीब ये बनते हैं। इस तरह जो दूसरे हमारे जो शोबे हैं, दूसरे महकमा जाते हैं, उनके मुलाजमीन की तादाद इसी तरह बनती है। और उनमें अगर हम सिर्फ गेस्टेड ऑफिसर्स को लें कि उनकी सैलरीज में से एक आर्जी कट लगाया जाए, आर्जी, तो उसमें से ये आपको हर माह 1 अरबों रुपए की बचत हो सकती है, अरबों रुपए की। और आप ये जो 1.25 ट्रिलियन का जो हमारा एक इमदादी पैकेज है उसको हम जो है बखूबी उससे निपट सकते हैं। और ये देखें, इसको अगर पूरा करने के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। IMF क्या करेगा? हम पर मज़ीद कड़ी शराइत लगाएगा, हमें मज़ीद टैक्सेस देना पड़ेंगे। देखिए, अब फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास कौन से अख्तियारात आ जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ में मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक कट लगा सकते हैं। इसके अलावा तमाम गैर ज़रूरी अखराजात को वो बंद कर सकते हैं। जितने भी गैर ज़रूरी अखराजात हैं, किसी में इनागोरेशन आप देखते हैं हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे फजूल अखराजात आते हैं जिनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फिर इस तरह तमाम गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स बंद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें लगता है कि ये सरे दस्त हमें ना भी मिले तो गुजारा हो सकता है। और मौजूदा जो क्राइसिस है, कोरोना की जो सूरत हाल है, इसमें तो ऐसे आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखें, आप सिर्फ ये देखें हेल्थ के शोबे को देखें, आप मेडिसिन को देखें, आप किट्स को देखें, जो प्रोटेक्टिव जो लिबास है हमारा उनको देखें। और दूसरा आप ये देखें जो किट्स हमने मंगवानी है उन पे देखें, आप अपनी लैब्स पर तवज्जो दें, आप ऐसे मामलात पर तवज्जो दें, आप जो जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है उनको रोक दें।
इसी तरह तमाम जो गैर ज़रूरी जो आप देखते हैं मुख्तलिफ महकमों के आगे एक्सटेंशंस बने हुए हैं, यूनिट फ़लाँ, अथॉरिटी फ़लाँ, PMU फ़लाँ, ये सारे के सारे जो हैं ये बोझ हैं ख़जाने पे, इनको ख़त्म किया जा सकता है और इनसे अरबों रुपये बचत हो सकती है। फिर जो है सूबों को महासल की तकसीम जो है ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन पे आ जाएगी कि वो फौरी तौर पे रोक दें या इसको डिले कर दें। इसी तरह हमारे जो मालियाती इदारे हैं, बैंक हैं और दूसरे मामलात हैं, उन पर अख्तियारात जो हैं प्रेसिडेंट के आ जाएंगे। फिर ये होगा कि हमारे जो बड़े बड़े उमरा जो इस वक्त आप देखें कि बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहे, उन पर टैक्स लगाए जा सकते हैं। इसमें गरीब पर तो टैक्स लग ही नहीं सकता, गरीब तो पहले ही गरीब है। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसने क्या टैक्स देना है? जो उमरा हैं, जिन्होंने जो टैक्स चोरी करते हैं उन पर ही टैक्स लगेगा ना, तो उन पर लगने दें टैक्स। तो इसी तरह ये सारे जो मामलात हैं उनको किया जा सकता है। फिर ये हो सकता है कि आप एक नई एमनेस्टी स्कीम जो है अनाउंस कर सकते हैं, ऐसी स्कीम जिसमें आप ऑफ़र कर सकते हैं कि आपने काले धन को सफ़ेद कर लें। आप देखें बहुत से लोग आ जाते हैं और इसी चीज़ को आप लेकर आगे चल सकते हैं और अपना जो आप ये सारा ये 1.25 ट्रिलियन का, ये तो एक उन्होंने एक इब्तदाई तौर पर एक पैकेज दिया है। आगे जाके खुदा ना खास्ता ये मज़ीद ये एपिडेमिक होता है, ये फैलता है, तो इसमें हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो किससे पूरा करेंगे हम? कौन हमें देगा? लेकिन जिन्होंने कर्ज़े देने हैं वो खुद इस वक्त मुश्किल में है, वो खुद इस वक्त प्रॉब्लम है, तो कर्ज़ा हमें कौन देगा? तो इसके लिए हमें अपने रिसोर्स पैदा करेंगे और अपने रिसोर्स उसी सूरत पैदा हो सकता है हम फाइनेंशियल इमरजेंसी मुल्क में इम्पोज कर दें। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट का अख्तियार है और ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये फिर ये ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो पूरी उम्र के लिए लग गई, ये सिर्फ और सिर्फ 2 माह के लिए लगेगी। 2 माह के लिए आप अपनी तरह में से कटौती करवा दें 2 माह के लिए, और फिर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि ये 2 माह के लिए मज़ीद इसकी वो भी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन अगर मंजूरी देता है तो फिर इसकी 2 माह मज़ीद बढ़ जाएगी और मैक्सिमम 6 माह के। हालांकि इंडिया में ये 1.5 साल तक लग सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम ये 6 माह तक लगती है और 6 माह से ये ज़्यादा ये नहीं चल सकती। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ये पहले 2 माह इसके लिए काफ़ी होंगे, तो 2 माह के लिए एक एमरजेंसी लगा देंगे फाइनेंशियल। आप देखेंगे आपके सारे जो माली मामला हैं वो सारे सुधर जाएंगे, आपको कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा और ना ही आपको IMF के आगे हाथ जोड़ना पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।